नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके संस्कृत विषय की अध्यापिका हीरल वाघेला। आज हम संस्कृत में एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है करोति यानी डज, मतलब करते हैं। बच्चों, यह चैप्टर नंबर 7 करोति व्याकरण के आधार पर है, जिसमें नामपद और क्रियापद के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा जाति, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्दों के साथ एषः, एषा और एतत् जैसे शब्दों के साथ वाक्य कैसे बनते हैं वो बात भी समझाई गई है। तो बच्चों, चैप्टर 7 करोति का अभ्यास शुरू करने से पहले हम यह बेसिक व्याकरण को समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चले। विषय संस्कृत, कक्षा 6, पाठ 7 करोति यानी डज। बच्चों, हम सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। क्रिया यानी बैठना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना। यह जो शब्द है उसे हम क्रिया कहते हैं। वाक्य में जो शब्द क्रिया बताता है उसे क्रियापद कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह क्रिया कौन कर रहा है यानी कर्ता, जिसका नाम भी वाक्य में दिया होता है। वाक्य में जो शब्द नाम बताता है उसे नामपद कहते हैं। यह पशु, पक्षी, व्यक्ति या कोई भी वस्तु का भी नाम हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देवलः लिखति। यहाँ इस वाक्य में लिखति शब्द जो है वह क्रिया बताता है। लिखति यानी राइटिंग यानी लिखना। यह लिखने की क्रिया कौन कर रहा है यानी कर्ता। यह लिखने की क्रिया देवलः कर रहा है, यानी देवलः जो है वह नामपद है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राधा खेलती। इस वाक्य में खेलती शब्द जो है वह क्रिया बताता है। खेलती मतलब प्लेइंग। यह खेलने की क्रिया कौन कर रहा है? यह खेलने की क्रिया राधा कर रही है, यानी राधा जो है वह नामपद है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? बच्चों, हमने जब संस्कृत विषय का अभ्यास शुरू किया था तब हमने बेसिक व्याकरण में जाति यानी जेंडर का भी अभ्यास किया था, जिसमें हमने पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्दों का भी अभ्यास किया था। आज हम इन्हीं शब्दों के साथ दूसरे नए शब्दों का भी अभ्यास करेंगे, जैसे एषः, एषा और एतत्। बच्चों, एषः यानी दिस, यह शब्द मस्क्यूलाइन वर्ड के लिए उपयोग में लिया जाता है। एषा यानी दिस, यह शब्द फेमिनाइन वर्ड के लिए उपयोग में
लिया जाता है और एतत् यानी दिस यह शब्द नपुंसकलिंग यानी न्यूटर वर्ड के लिए उपयोग में लिया जाता है। इन तीनों शब्दों का अर्थ दिस होता है, पर फिर भी ये तीनों शब्द अलग अलग जाति के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इन शब्दों का उपयोग वाक्य में कैसे करते हैं वह एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। नंबर 1, पुल्लिंग शब्द, विसर्ग चिन्ह और एष वर्ड, जैसे नरेशः, महेशः, हर्षदः। दिस आर मस्क्यूलाइन नेम्स। ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द हैं और हर एक शब्द के बाद विसर्ग का चिन्ह आता है। इन शब्दों को उपयोग करने के लिए हम एष का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एषः बालः, एषः नरेशः। यहाँ पर बालः मीन्स बॉय, एषः मीन्स दिस बॉय। उसी तरह नरेशः लड़के का नाम है और एष मीन्स दिस नरेश। स्त्रीलिंग शब्द आ, ई की मात्रा वाले और एषा शब्द, जैसे माला, रजनी, कावेरी, मनीषा। दिस आर फेमिनाइन वर्ड्स, यानी ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन शब्द में आ, ई की मात्रा आती है। इन शब्दों का उपयोग करने के लिए एषा शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे एषा बाला यानी गर्ल और एषा मीन्स दिस यानी दिस गर्ल। उसी तरह एषा रजनी लड़की का नाम है और एषा मीन्स दिस यानी दिस रजनी। नपुंसकलिंग शब्द, हलंत चिन्ह और एतत् शब्द, जैसे कमलम, छत्रम, फलम। दिस आर न्यूटर जेंडर नेम्स, यानी यह सारे शब्द नपुंसकलिंग के शब्द हैं, जिसमें हर एक शब्द के अंत में हलंत का चिन्ह आता है। इन शब्दों का उपयोग करने के लिए हम एतत् शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे एतत् पुस्तकम। एतत् यानी दिस और पुस्तकम यानी बुक, दिस बुक। उसी तरह एतत् छत्रम, एतत् यानी दिस और छत्रम यानी अम्ब्रेला, दिस अम्ब्रेला। ठीक है बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 7 करोती में बेसिक व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें हमने क्रियापद, नामपद, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के साथ एषः, एषा और एतत् शब्दों का प्रयोग करना सीखा। आप भी इन शब्दों का अभ्यास करना। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।